कि मीडिया ने हमको कवरेज नहीं दिया है। नहीं, आपने कौन सा प्रोग्राम किया? चुनाव में बिहार में विधानसभा के चुनाव खत्म हुए, उसके बाद आपने कभी पटना में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो, कोई प्रदर्शन किया हो तो बताइए। हर मस्जिद के ऊपर दावा यह किया जा रहा है कि वहाँ पर लिंग है, वहाँ पर फलां है, और उसकी खुदाई का परमिशन मांग रहे हैं, और अदालतें भी जो है उसको खुदाई का दे रही है। हमारे वजूद का और समाज की सलामती का है। अगर वक्त हिफाजत नहीं है तो समाज सलामत नहीं रहेगा। इसीलिए तो बहुत बड़ा सवाल हो रहा है, कितना बड़ा इशू है, इंटरनेशनल इशू बन रहा है, तो आप दिल्ली में प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, पटना राजधानी में नहीं कर रहे हैं, पूर्णिया एक कोना चुने हैं जहाँ पर मुसलमानों की आबादी है दिल्ली और में चुनाव भी हो रहा है। है। कई बुलडोज़र लगा के नाजायज़ तरीके से विदाउट एनी कोर्ट ऑर्डर इन्होंने कई मस्जिदों को शहीद कर दिया है। कुछ लोग 5 मिनट के लिए सड़क पे आकर नमाज पढ़ते हैं तो उनको जूतों से लातों से मारा जा रहा है। वहाँ भी हो रहा है। तो कुछ एक्टिविटी है नहीं, अब चुनाव है करीब में, तो आप ये कर रहे हैं तो लोग तो एक्टिविटी पूछेंगे ना कि आखिर आप क्यों आए हैं। अन्य पार्टियां जो है 5 साल में एक मरतबा जिंदा होती हैं, हम हर मुद्दे पे हम ठहरे हैं। लेकिन यही तो बहुत बड़ा सवाल है कि आप पिछली बार जब बिहार आए थे तो चुनाव के समय आए थे, चुनाव के बाद अभी आप दिख रहे हैं, इसके पहले बीच में तो कहीं एसडीपीआई दिखी नहीं। हमारी कब्रिस्तानें छीनी जाएंगे तो क्या हम तैयार हैं कि हम हमारे बच्चों को जो है क्रिमेशन के लिए जाएं? जलाना पड़ेगा मजबूर होके। हम कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी फलां के नाम पे लिंचिंग होना, ये आए दिन कई जुल्म हो रहा है। वक्फ बिल के खिलाफ पूर्णिया में 20 फरवरी को एक विरोध प्रदर्शन बुलाया गया है जो एसडीपीआई की तरफ से आयोजित किया जा रहा है, और इसके बिहार प्रभारी जो है डॉक्टर महबूब शरीफ साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग 20 फरवरी को पूर्णिया में प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्या दिक्कत है इस बिल जो आई है? बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये समाज को पूरी तरह से ख़त्म करके उनको और भी ग़ुलाम बनाने की साजिश है। देखिए, आज तक जो होता आ रहा, बिलखुसूस मुसलमान माइनॉरिटीज़ में मुसलमान को लेके कि उनके हर इशू के ऊपर बेदखली, उनके जो आइनी हुकूक़ हैं उसकी पामाली, जैसा कि उनके खाने के अधिकार पे रोकथाम, उनके जो है तालीम के बारे में रोकथाम, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी फलां के नाम पे लिंचिंग होना, ये आए दिन कई जुल्म हो रहा है। हमें ना तो एजुकेशनली प्रोपोर्शनली हमको आरक्षण मिल रहा है, ना नौकरियां हैं, ना हमारी ज़मीनों की हिफाजत है, ना हमारी माँ बहनों की इज़्ज़त है, उनके हिजाब के बारे में भी ये किया जा रहा है। कई चीज़ें होते और आपको मालूम है कि हमारी नागरिकता के बारे में भी इन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाकर एक बहुत बड़ा हंगामा मचाया था। फिर उसके बाद जो हमारे धार्मिक स्थलें थे उसके ख़िलाफ़ भी इन्होंने, बावजूद इसके कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होने के, फिर भी हर मस्जिद के ऊपर दावा यह किया जा रहा है कि वहाँ पर लिंग है, वहाँ पर फलां है, और उसकी खुदाई का परमिशन मांग रहे हैं, और अदालतें भी जो है उसको खुदाई का दे रही है। फिर जब अदालत में जाकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाकर लड़ने के बाद उस पर कुछ रोकथाम हुआ है। आप देखते हैं कि कई बुलडोज़र लगा के नाजायज़ तरीके से विदाउट एनी कोर्ट ऑर्डर इन्होंने कई मस्जिदों को शहीद कर दिया है। हमारी मस्जिद भर जाती है, कुछ लोग 5 मिनट के लिए सड़क पे आकर नमाज पढ़ते हैं तो उनको जूतों से लातों से मारा जा रहा है। और फिर आपने देखा ज्ञानवापी है, फलां है, और संभल की मस्जिद विरोध के लिए खड़ते हैं तो गोलियों से मारकर शहीद किया जाता है। ये आए दिन साथ साथ जो है इन्होंने कई कानून ऐसे बनाए हैं, जैसा कि आसाम में आप देखेंगे मैरिज एक्ट जो है वो ख़त्म कर दिया गया है कि हमारे मुसलमानों का निकाह नामा जो है वो मंजूर नहीं है जब तक कि वो रजिस्ट्री कराए। यूसीसी ला लिए हैं उत्तराखंड में। अभी ये जो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है इस सरकार में? बिल्कुल, मुसलमानों को, आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़े तबकों को, गरीबों को, किसानों को, सबको परेशान किया जा रहा है। आज किसान आज भी बैठे हैं सड़क पे, और आज भी जो है आदिवासी लोग जो है झारखंड वाला में उनको जो है उनके बस्तियों से उखाड़ कर फेंक कर बड़े बड़े उद्योगपतियों को ज़मीनें दे रहे हैं। और मुसलमानों का ये है कि ना कभी इस सरकार ने ज़मीन दी थी। ये वक्फ़ जो है, जो एक मर्तबा दान की गई अल्लाह के नाम, तो वो वक्फ़ हो गई, वो उसको कोई उसका ये नहीं चेंज कर सकते, उसकी प्रॉपर्टी का उसका जो भी चीज़ नहीं चेंज कर सकते, ना कोई हासिल कर सकता है। ये दी गई है कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, यतीम खानों के लिए, ईदगाह के लिए, कब्रिस्तान के लिए, ये सारे चीज़ें हैं। अब ये कानून लाने के बाद ये कहेंगे तो कानून लाने के बाद इन्होंने 14 जो पॉइंट्स लिखे हैं उसमें बहुत ख़तरनाक है, जैसा कि म्यूटेशन के अंदर वो कह रहे हैं कि आपको जो है इसके कागजात 90 दिन के अंदर पेश करो। आप बताइए कि 700, 800, 900 साल पहले की ज़मीन जो हमारी कब्रिस्तान थी, ईदगाह था, या दिल्ली की जामिया मस्जिद लीजिए, अजमेर शरीफ की दरगाह का ले लीजिए, ऐसे कई हैं, ये चंद मिसालें। इसके पेश करके आप उसको रजिस्ट्री कराओ,
अब वो 90 दिन के अंदर नहीं लाएंगे, 90 दिन में, तो उसको सीज़ कर लेंगे। जब सीज़ कर जाएंगे तो वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बन जाएगी, तो कभी भी चाहे वो उसको उखाड़ेंगे। कल क्या होगा, हमारी कब्रिस्तानें छीनी जाएंगे, तो क्या हम तैयार हैं कि हम हमारे बच्चों को जो है क्रिमेशन के लिए जाएं? जलाना पड़ेगा मजबूर होके। लेकिन महबूब साहब, इतने बड़े इशू को लेकर के आप लोग पूर्णिया में प्रदर्शन कर रहे हैं, पटना में क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, इसका प्रदर्शन सिर्फ पूर्णिया में नहीं है, पूर्णिया में तो उस दिन रखा है, वक्त तो है, हम तो और भी आ रहे हैं। शुरुआत तो उधर से कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अक्सरियत मुसलमानों की है और मुस्लिम मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी ज़्यादा उधर बसती है और अक्सरियत है। हमारी हमको कहीं भी हो, चाहे वो पटना में हो, किशनगंज में हो, बेगूसराय में हो, कहीं भी हो, हम जगाएंगे हम। लेकिन ये कहा जा रहा है कि चुनाव करीब है, विधानसभा के चुनाव करीब है, अब एसडीपीआई जगी है चुनाव के समय में और मुस्लिम क्षेत्रों में प्रदर्शन करके, वोट टारगेट करके उनको अपने साथ लाने की प्रयास। देखिए, इलेक्शन का मुद्दा अलग है। कभी भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, आप सर्च करके देखिए गूगल में, कि कभी भी जो है सिर्फ इलेक्शन पॉलिसी लेके नहीं आए। अन्य पार्टियां जो है 5 साल में एक मरतबा जिंदा होती हैं, हम हर मुद्दे पे हम ठहरे। लेकिन यही तो बहुत बड़ा सवाल है कि आप पिछली बार जब बिहार आए थे तो चुनाव के समय आए थे, चुनाव के बाद अभी आप दिख रहे हैं, इसके पहले बीच में तो कहीं एसडीपीआई दिखी नहीं। यहाँ की मीडिया ने हमको कवरेज नहीं दिया है। नहीं, आपने कौन सा प्रोग्राम किया? चुनाव में बिहार में विधानसभा के चुनाव खत्म हुए, उसके बाद आपने कभी पटना में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो, कोई प्रदर्शन किया हो तो बताइए। फिर चुनाव है तब आप पूर्णिया में ऐसा नहीं है। देखिए, चुनाव एक अलग चीज़ है। हम जो है ना 2 किस्म की सियासत करते हैं। एक है कानून साज सियासत, जो 5 साल में आएगी तो चुनाव की सियासत करेंगे। एक एहतजाजी सियासत है, एजिटेटिव पॉलिटिक्स। वो हम बजाय हम सत्ता पे नहीं रहते हुए भी हमें स्ट्रांग ऑपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं। हम सड़कों पे कर रहे हैं, हम कहीं छोटे छोटे धरने दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम मेमोरेंडम दे रहे हैं, यहाँ तक कि हम अदालत में भी जाकर हमारी अर्जियाँ लगा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम इलेक्शन में आते हैं। बिहार में आपका क्या रोल है? आप तो नेशनल लेवल पर कर रहे हैं, दिल्ली में निजामुद्दीन में आपकी दरगाह है, अजमेर है, ऑफिस, वहाँ पर आप कर रहे हैं। सब वहाँ भी हो रहा है। आपका तो कुछ एक्टिविटी है नहीं। अब चुनाव है करीब में, तो आप ही कर रहे हैं, तो लोग एक्टिविटी पूछेंगे ना कि आखिर आप क्यों आए हैं? एक्टिविटी देखिए, आपको लग रहा है कि चुनाव के करीब आए, हम कह रहे हैं ना, एसडीपीआई को इतना इग्नोर किया है कि हमारे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते। हमारा एक प्रेस रिलीज हम देते हैं तो उसको प्रिंट नहीं करते। अब उसमें हमारा कसूर थोड़ी है। आप वेबसाइट पे जाके देखिए कि कितने इश्यूज़ पे हमने प्रेस रिलीज जारी किया है, किसने प्रिंट किया है। जब वो प्रेस में आएगा तो इन लोगों को मालूम होगा। एक तरफा है। आपसे भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हाँ, ये सही है, सही कहा ना, ये भेदभाव बिल्कुल हो रहा है हमारे साथ। वही तो है, क्योंकि हम हक पे खड़े होते हैं, हम हर मुद्दे पे उठ के खड़े होते हैं, चाहे वो मुस्लिम का हो, दलित का हो या किसी का हो। यहाँ तक के राहुल गांधी को वो हेरल्ड के उसके मामले में सोनिया गांधी को 7 घंटे उसको ईडी ने बुलाया था, उस वक्त भी हम धरना दिए। ऐसा नहीं कि हम हमारे मुद्दे पे आ रहे हैं, हम हाथरस के इस इशू पे हम धरना दिए हैं। हर दलित के हो, ट्राइबल्स का हो या किसी के साथ भी जो नाइंसाफ़ी जो हो रही है उसके खिलाफ हम खड़े हैं। आप उठा के देखिए हमारा रिकॉर्ड, जाके वेबसाइट खोल के देखिए कि कितने इशू पे हम लोगों ने किया है। हर इशू पे हम खड़ते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इस धार्मिक इशू में, हम हर इशू पे हम खड़े होते हैं। ये क्योंकि एक बहुत सीरियस मामला है हमारे वजूद का और समाज की सलामती का है। अगर वक्त हिफाजत नहीं है तो समाज सलामत नहीं रहेगा। इसीलिए तो बहुत बड़ा सवाल हो रहा है कि इतना बड़ा इशू है, इंटरनेशनल इशू बन रहा है, तो आप दिल्ली में प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, पटना राजधानी में नहीं कर रहे हैं, पूर्णिया एक कोना चुने हैं जहाँ पर मुसलमानों की आबादी है और चुनाव हो रहा है। मैं चूँकि अभी यहाँ का बताता हूँ, प्रभारी हूँ, दिल्ली में हो रहा है, राजस्थान, जितने राज्यों में हमारा है, हर राज्य में ये हो रहा है। आपको अखबार से मिलेगा, वो अखबार नहीं छापे तो वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हम करने का काम हम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू मालूम होता है लोगों को। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ नहीं, बंगाल में भी हो रहा है, झारखंड में भी हमारा हो रहा है। चलिए, तो ठीक है, हमारे साथ महबूब शरीफ साहब थे। इन्होंने बताया कि वक्फ बिल को लेकर के इनका प्रदर्शन क्यों है, विरोध क्यों है, और इनसे सवाल हमने पूछा कि चुनाव के करीब ही आप क्यों आए हैं, इसके पहले आप कहाँ थे, तो इन्होंने जवाब दिया है। इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया कमेंट में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।